जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। इस प्रकार भरत जी वन में भ्रमण कर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी संकोच कर रहे हैं। पवित्र जल के स्थान जैसे नदी, बावड़ी, कुंड आदि, पृथ्वी के भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण अथवा घास, पर्वत, वन और बगीचे आदि को विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रमुदित होकर सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को देखने लगते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करने लगते हैं। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता प्रमुदित होकर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भ्रमण करते हुए 2.5 पहर दिन बीतने के बाद लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। भरत जी ने 5 दिन में सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और शंकर जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी व्यतीत हो गया। संध्या हो गई। 6ठे दिन प्रातः स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और समस्त समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपा सिंधु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारे समाज की ओर देखा, किंतु फिर संकोचवश दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की प्रशंसा करके सोचने लगी कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। ज्ञानी भरत जी श्री रामचंद्र जी को अनुकूल देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धैर्य धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण की। मेरे लिए सभी लोगों ने कष्ट सहा और आपको भी बहुत प्रकार से दुख मिला। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध की देखभाल करूं। हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह आपका सेवक फिर चरणों का दर्शन कर पाए, हे कौशलाधीश, हे सिंधु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, परिवार और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख अर्थात जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और आपके बिना परम पद अर्थात मोक्ष का मिलना भी व्यर्थ है। हे स्वामी, आप सुजान हैं। सभी के मन की और मुझ सेवक के मन की रुचि, अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणतपाल, आप सभी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को आद्यंत निभाएंगे। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करने पर तिनके के बराबर भी चिंता नहीं रह जाती। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे हठ पूर्वक ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इन बड़े दोषों को दूर करके संकोच को छोड़कर
मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की तरह गति वाली भरत जी की प्रार्थना सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल कपट से हीन वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। हे तात, तुम्हारी मेरी पूरे कुटुंब की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु वशिष्ठ जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलेश्वर जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कष्ट नहीं है। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी के आदेश का पालन करें। महाराज की भलाई अर्थात उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों की भलाई है। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से ऊबड़ खाबड़ पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब चिंता छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, कोश, कुटुंब, परिवार आदि सबका भार तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की आज्ञा मानकर उसी के अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख की तरह होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सभी अंगों का पालन पोषण करता है। राजधर्म का सार भी इतना ही है। जैसे मन के भीतर इच्छाएं छिपी रहती हैं, श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु कोई आधार पाए बिना उनके मन में न तो संतोष हुआ न शांति। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। यह देखकर श्री रामचंद्र जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वश में हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम के कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर अपनी खड़ाऊं दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो बंद करने वाले संपुट हैं और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं। श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के मार्गदर्शन के लिए निर्बल नेत्र हैं। भरत जी इस आधार के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख मिला जैसा श्री सीताराम जी के रहने से मिलता। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने कुअवसर पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। अन्यथा उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी कुरोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन मिटा दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस, आनंद कहा नहीं जा सकता। तन, मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज छोड़ बैठे। वे कमल सदृश नेत्रों से आंसू गिराने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा समाज दुखी हो गई।
मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी जैसे धीर धुरंधर जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान परख चुके थे, जिनकी ब्रह्मा जी ने निर्लिप्त ही रचना की थी और जो संसार रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही जगत में रहते हुए भी जगत से अनासक्त हो पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के अनुपम अपार प्रेम को देखकर विराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में डूब गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।